हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका अपने चैनल ट्रेडर सनाया चौधरी में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे क्या होता है, इसको कैसे फॉलो किया जा सकता है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस करना आपका अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग में, लेकिन इसके साथ में अगर आप यहाँ पे पैसा अगर मैनेज करना नहीं सीखे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को, तो इसमें आप जो भी पैसा बना रहे हो ट्रेडिंग से वो भी गंवा सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप कैपिटल वगैरह अपने अकाउंट वगैरह में ऐड करते हो, उसमें रिस्क क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। ट्रेड वगैरह प्लान करते हो उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा ये रिस्क रहेगा, मेरा ये रिवॉर्ड रहेगा। आप कहीं पे भी चार्ट वगैरह में प्लान करते हो, अभी मैं लाइव मार्केट चल रहा है बिटकॉइन का, यहाँ पे जस्ट हम प्लान करेंगे जस्ट कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टूल वगैरह के साथ यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर ट्रेडिंग में मोस्ट पावरफुल जी यहाँ पे चीज आपकी है रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे कि आप रिस्क कैसे ले सकते हो, कितना रिवॉर्ड आना चाहिए, रिस्क आपका कितना लिमिट तक ले सकते हो, कितना आपका रिवॉर्ड आना चाहिए, सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि मोस्ट पावरफुल का आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो, बिटकॉइन का लाइव यहाँ पे चार्ट वगैरह है, यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि आपका पीछे का वीडियो देख सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह कैसे ड्रॉ किया जाता है। टेलन वगैरह पे भी एक वीडियो वगैरह अपलोड किया गया है, तो वो देख के चल सकते हो। अब इसमें आप रिस्क, पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी आप जैसे आपका ट्रेड वगैरह है, ठीक है, आपका कैपिटल जैसे 20 के मान सकते हो, 25 के, 30 के, 1 लाख जो भी है आपका कैपिटल। अब जैसे मैंने मान लिया कि आपका कैपिटल यहाँ पे 30 के मान सकते हो, आपका 20 के मान सकते हो, 30 के। अब आपके 30 के कैपिटल पे आपको पहले डिसाइड करना है कि मैं डेली के कितने ट्रेड प्लान करना है, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, जो भी आपका यहाँ पे मैनेज हो पाता है। जैसे आपका डेली का 3 ट्रेड ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, 4 ट्रेड हो सकते हैं, लास्ट 4 ट्रेड बिटकॉइन वगैरह में 4 हो सकते हैं। बाकी अगर इंडियन मार्केट में करते हो तो 2 ट्रेड से ज्यादा प्लान नहीं करना है, ध्यान रखना। 3 ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन वगैरह इसमें मोमेंटम अच्छा होता है, साइडवेज नहीं होता, ठीटा डीके की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसमें आप यहाँ पे 4 ट्रेड लास्ट कर सकते हो। अब 4 ट्रेड में आपको पहले रिस्क डिसाइड करना है। अगर आपको 1:2 मिल रहा है उस ट्रेड में प्लान नहीं करना है, यानी कि उसमें एंट्री प्लान नहीं करना है। यानी कि जिसमें आपका 100 रुपए का लॉस हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उस ट्रेड में आपको एंट्री नहीं देखना है। जिसमें आपका 100 रुपए का लॉस हो रहा है और 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो ट्रेड कम से कम आपको यहाँ पे प्लान करना है। इसके बाद में अपना जितना बड़ा रिवॉर्ड लेके चलो वो बेटर देन, यहाँ पे कितना भी ले सकते हो, 1:10 जो भी आपका, लेकिन इसको फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो कर सकते हो, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे पहले प्लान करते हो, जैसे ये आपका पहला एंट्री वगैरह है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंट्री प्लान करने से पहले ये देखना है कि मार्केट किस जोन पे साइडवेज हो रहा है, किस जोन पे मार्केट में ज्यादा मोमेंटम हो सकता है, किस जोन पे मार्केट में कैंडल किस टाइप की बनी है, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे रिस्क देखना है कि ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो इसमें रिस्क मुझे कितना हो सकता है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, वो पहले आपको डिसाइड करना है। और इसके बाद में आपको देखना है कि मेरा अगर 100 रुपए का लॉस हो रहा है तो मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं तो पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा कोई मुझे यहाँ पे फर्क तो नहीं पड़ रहा है, इमोशनल तो नहीं होगा या इमोशन वगैरह को कंट्रोल कर पाऊंगा, जो भी है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इमोशन को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका अगर 100 रुपए का लॉस कट रहा है तो आप पे माइंड पे यहाँ पे जस्ट इतना ज्यादा यहाँ पे असर नहीं होना चाहिए कि अगर 100 रुपए का लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले आपको यही देखना है कि मेरे 100 रुपए का लॉस हो गया तो जस्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये डिसाइड कर लिया। इसके बाद में आपको ये देखना है कि पहले ट्रेड में आपकी 75% क्वांटिटी ऐड करना है। अगर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में चल जाता है पहला ट्रेड, तो सेकंड ट्रेड में 50% क्वांटिटी यूज करना है। अगर पहले ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है तो आपको वही सेकंड यहाँ पे ट्रेड में प्लान करना है, ध्यान रखना। 3 ट्रेड कंटिन्यू, 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उस दिन आपको ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे जैसे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैसे डिसाइड करें, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री प्लान की, आपका टारगेट वगैरह 1:3 है। अब इसमें आपका रिस्क ओनली फॉर यहाँ पे 100 रुपए का, टारगेट वगैरह 300 रुपए का है। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया। अब इसमें आपका 100 रुपए का अगर स्टॉप लॉस काट रहा है तो इसमें एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। इसके बाद में अगर यहाँ पे बढ़िया टारगेट देता है तो आपको 1:3 मिल रहा है तो आपको ट्रेलिंग एसएल यूज कर लेना। जैसे आपका 1:3 आ गया, ठीक है, इसमें आपका ट्रेलिंग एसएल हो सकता है जैसे आपका 50% क्वांटिटी 1:3 पे बुक कर लो, यानी कि 50% क्वांटिटी आपका 1:3 जो टारगेट रखा था उस पे यहाँ पे बुक कर सकते हो।
इसके बाद में मार्केट और फिर मोमेंटम करता है तो फिर आपका 1:5 आता है, उस पर 25% क्वांटिटी फिर से बुक कर सकते हो। इसके बाद में आपका 1:10 आता है, वहां पे 25% क्वांटिटी बुक करना चाहो कर सकते हो, या ट्रेलिंग एसएल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ पे जैसे 1:5 आ रहा है, इस पे आपने 75% क्वांटिटी बुक कर ली, इसके बाद में जो 25% क्वांटिटी बची है उसको आप यहाँ पे होल्ड करते चल सकते हो। ट्रेलिंग एसएल 1:5 पे रख दो, अब 1:8 चल रहा है वहाँ पे 7 पे रख दो, वैसे आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बिटकॉइन का लाइव मार्केट में अभी चार्ट वगैरह देख सकते हो। अब इसमें आप प्लान करते हैं, आपका छोटा सा यहाँ पे प्लान, जैसे आप प्लान करते हो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज करके चलना है। अब आप देख सकते हो कि आपका अगर प्लान करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। सबसे पहले डिसाइड करना, अब जो बॉडी वगैरह कैंडल की बन रही है वही आपका छोटा सा रिस्क होता है, यहाँ पे देख सकते हो। ये कैंडल आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रिस्क होता है 230 पॉइंट के लगभग ऑलमोस्ट रिस्क होता है। अब इसमें टारगेट वगैरह देखो, इसमें आपका 1:8 के लगभग टारगेट हिट करना चाहिए। तो इसमें आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, इसमें आपने स्टॉप लॉस, ठीक है आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वापिस से मार्केट रिवर्स हो जाता है इस जोन से, ये आपका बॉडी वगैरह बन रही है, मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे, तो ये ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक बाइंग में निकल जाता है। इसके बाद में आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो ये निकल के आ रहा है, ये जो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो ये आपका मोस्ट पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखो। अब इसमें आप रिस्क लेते कैसे, यहाँ पे प्लान करते 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट होने वाली है। अब इसमें आप प्लान करते हैं, यहाँ पे देखो आप प्लान करते हैं इसमें 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपका 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे रिस्क था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मान सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आपको दिख रहा है कि इसमें 300 रुपए का लॉस, देखिए यहाँ पे मार्केट अगर मेरे को 1800 रुपए जो भी दे रहा है, 1:3 आपका पहला टीपी होता है इसमें, जैसे आपका 1:3 आ गया यहाँ पे, जो भी था आपका ट्रेड वगैरह में 1:3 आ गया, कुछ क्वांटिटी बुक कर लो। अब इसमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे और भी छोटा आपको रिस्क यहाँ पे लेना, जस्ट यहाँ पे देखो इसमें आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 230 पॉइंट का, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे देखो ये मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, तो इसमें आपका छोटा सा रिस्क लेके 1:10 यहाँ पे 10-8 जो भी आपका टारगेट, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल वगैरह है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। सेकंड 50% क्वांटिटी बुक करके ट्रेलिंग एसएल कोस्ट टू कर दो। थर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इसके बाद में ब्रेकडाउन करता है तो आपको दिख रहा है सीधा यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट लेवल है, तो इसमें यहाँ पे जैसे आपकी 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे बुक कर ली, ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस टेल करके कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। इसके बाद में इसको कंटिन्यू होल्ड करा, यहाँ पे 25% क्वांटिटी फिर से बुक कर ली। अब 25% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लग दिया और टारगेट फाइनल ये रख दिया, तो ऐसे आप इसमें होल्ड करके चल सकते हो। जब भी आप प्लान करते हो रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानना है, प्लान करते हो जस्ट फोमो में नहीं आना है। आपने अगर प्लान किया, अब जहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे देखो इस जोन पे पहले कोई मोमेंटम कैंडल लो को ब्रेकडाउन नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जस्ट साइडवेज था, इसमें आप छोटा मोटा रिस्क लेके प्लान कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आप प्लान करते हो ट्रेड वगैरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा प्लान करना है। बीच में जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है उसमें थोड़ा इग्नोर करना है, जिससे आपका छोटा सा रिस्क रहे, टारगेट एक बड़ा रहे। अगर 2 ट्रेड भी स्टॉप लॉस चल जाता है तो भी आपका यहाँ पे आराम से, अब इसमें देखो आपका कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो कर रहा था मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हो। तो आप प्लान करते हो तो थोड़ा सा ये चीज देखनी है कि कैंडल वगैरह के स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। इसके बाद में आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:3 लेके चलना है, फर्स्ट जोन आपका 1:3 का होना ही चाहिए। अगर 1:3 से कम मिल रहा है उस ट्रेड में आप एंट्री प्लान करो ही मत, उस ट्रेड में आपको कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है, तो ये थोड़ा देख के चलना है। कोई ट्रेड लाइन वगैरह तो नहीं आ रही, उसमें आप अगर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री प्लान करते हो तो बेस्ट टारगेट उसमें हिट करता है। इसमें आपको हमेशा यहाँ पे जस्ट ट्रेड वगैरह पहले मॉर्निंग में डिसाइड करने का मेरा कितने ट्रेड हो सकते हैं, इतने कैपिटल को मुझे कितने दिन यहाँ पे जस्ट, ये जरूरी नहीं आपका 1 दिन में डबल हो जाएगा 2 दिन में, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बंदा 2 दिन में डबल करता है ना 2 दिन में लॉस भी कर देता है, इस चीज का ध्यान रखना। और कंटिन्यू जो रूल्स पहले दिन से आप फॉलो करें वो डेली आपको फॉलो करना है। जैसे आपने स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं करना, आपने जो रिस्क रखा है यार वो ऑलमोस्ट आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरा ये स्टॉप लॉस कट गया तो आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसमें जबरदस्ती करनी है कि मेरा तो जस्ट अभी स्टॉप लॉस से यहाँ पे कटा है वापिस से मार्केट मेरे टारगेट तक आए, कभी नहीं होगा। तो इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, कुछ भी कर लेना, अगर आप इसको फॉलो नहीं किया तो इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो एंट्री प्लान करने से पहले ही आपको देखना है कि मेरा रिवॉर्ड कितना है, रिस्क कितना है। अगर उस रिस्क से आपका स्टॉप लॉस मानो, स्टॉप लॉस भी कर सकता है, टारगेट भी आ सकता है। अब इसमें स्टॉप लॉस करता है तो आपके माइंड सेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका ये स्टॉप लॉस कट गया, क्योंकि अगर माइंड सेट पे इसका फर्क पड़ रहा है तो आप सोच लो कि फिर आप यहाँ पे और ट्रेडिंग कर लोगे। अगर माइंड सेट पे इस रिस्क का अगर आपको फर्क पड़ रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस में ये
तो ठीक है, टारगेट हिट कर दिया। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, तो आपके माइंडसेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर आप अगर माइंडसेट पे फर्क पड़ रहा है तो आप और ट्रेडिंग जरूर करोगे, तो वो ट्रेड आपको नहीं प्लान करना है। ऑलमोस्ट आपको रिस्क उतना ही रखना है जिससे आपके माइंडसेट खराब ना हो। माइंडसेट ऑलमोस्ट सही रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रेड वगैरह प्लान करते हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। और उस स्टॉप लॉस को अगर मार्केट खा भी जाता है, टारगेट वगैरह नहीं आता है, तो मेरे माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। डेली 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाता है, उस दिन आपको ट्रेड वगैरह नहीं प्लान करना है। इसके बाद में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और ट्रेडिंग नहीं करना है। डेली के आपको ट्रेड डिसाइड करना है कि मेरे इतने ट्रेड डेली के होने चाहिए, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। आपका रिस्क जितना आपको सोचना है कि ऑलमोस्ट मेरा ये रिस्क होना चाहिए, मेरा ये टारगेट होना चाहिए, वो पहले से आपको डिसाइड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।